देखो सतगुरु की शरण जाने वाले जीव के कर्म करते हैं। कर्मां का कहते लिखा संत ने कि कर्मां का भुगतान करने पैंदा है, पर सतगुरु की कृपा के नाल कर जाते। उन्होंने लिखा है सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट पीतर कोटि कर्म पल में जल गए। यानी इधर ही सानू थोड़ा जा जे अंधेरा हो तो लाइट जगानी पैंदी है, दीवा जगाना पैंदा है अंधेरे दूर करने वास्ते। मतलब संत महापुरुषों ने युक्ति दसते हैं, फिर असीं अभ्यास करके उस दीवे को जगाना अंदर ज्ञान रूपी दीवे जब जग जाता है। जिस तरह लाइट जलने के नाल अंधेरा दूर हो जाता है, इस तरह ज्ञान रूपी अग्नि जिस वे अंदर जलती है तो सारे कर्मां का जिहड़ा सारा दग्ध हो जाते हैं। महाराज ने कहा होर भी लिखा कबीर साहब ने, जब ही नाम हृदय धर्यो भेव पाप का नाश, जैसे चिंगड़ी आँकी पड़ी पुराने घास। पुराने घास तुम एक तीली लगा दो, कोड़ा मन सुखा घास जो है जल के स्वाह। नाम नाम ऐसी चीज़ है। अभी होर चीज़ों का कर लें, भजन सिमरन करना बड़ा कठिन है, कठिन समझते हैं। सिर्फ आदत बनानी है। कोई भी काम बंदे ने नहीं किया वो कठिन लगता है, जब कर लग जाता है तो उन्हें सौखा लगता। तुम देखा कि नाट आते थे पुराने जमाने में, वो रस्सी से चलते थे, इस रस्सी से देखा होगा तुम। देखने वाले वो काम बहुत कठिन लगता था, पर उन्होंने रोज का अभ्यास नाल वो रस्सी पर चलते उन्हें कोई डंडा होता बैलेंस बनाने वास्ते। बैलेंस नहीं होवे तो एक्सीडेंट हो जाता है, गड्डी गिर जाती है। तो असी परिवार में रहिए चाहे बाहर रहिए, जो बैलेंस नहीं है तो एक्सीडेंट जरूर होगा। फिर उस्ताद पर चल पेंदे हैं। इसी तरह अभ्यास कर बैठ पाई। शाबाश। बैठो शाबाश। तो अंदर न जाए, तुम सत्संग बैठना पुत्र तो हम है। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। बोले जयकारा। जिस तरह से दीवा जगाना में उसके वास्ते कितने साधन करने पैंदे। पहले दीवा लैना पैंदा मिट्टी का किसी चीज़ का, फिर तेल बत्ती पानी पैंदी, फिर तीली लगानी पैंदी है। तीली ने थोड़ी देर जलती है, जल जाती है। दीवा काफ़ी देर पड़ जाता है, फिर अंधेरे दूर कर। इसी तरह असी अभ्यास करके थोड़ी इसमें देर लग जाएगी, पर ये खतरा कोई नहीं, ना कोई ये झूठ बलाल है। अपने करके देखो तुम। भजन सिमरन के बगैर आत्मा जी है सौखी नहीं होती, मुक्ति नहीं होती है, संसार से फसी रहती है। मतलब पूरी उम्र पुण्य करी जाता है कि जरूरी नहीं नाम नहीं जपया है तो जरूरी नहीं कि मनुष्य का सिर नहीं मिलेगा। मनुष्य का सिर जो मिलता है महापुरुषों ने दसिया है, गुर सेवा से भक्ति कमाई, तब ये मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। गुरु की सेवा नाम की कमाई द्वारा मिलता है। संगत की सेवा गुरु की सेवा है। संगत नाम की ना कितने करें उसकी सेवा। तुम भांडे बर्तन की सेवा कर लो, बछाने की सेवा कर लो, बरदाने की सेवा कर लो। संगत के नाल तुसीं जी करके बोलोगे, ये भी सेवा है। देख रेख करनी ये भी सेवा है, भजन करना ये भी सेवा है, सत्संग जाना ये भी सेवा। तो गुरु सेवा से भक्ति कमाई, तब ये मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। देवता लोग सुनो तरस रहे हैं। अभी इस गल को पढ़ भी लेने, सुन भी लेने हैं, फिर भी इधर अमल नहीं करते हैं, अपने जन्म में बर्बाद करते हैं। भजन सिमरन की सिर्फ आदत बनानी चाहिए है कि ऐसी आदत बन जाए कि सुपने भी अभी सिमरन करी। सुपने की भी असी होने हैं, और तो बड़ा शरीर पिया रहता है, आत्मा निकल के सैर करती है। ऐसी आदत बन जाए सुपने भी अभी सिमरन करी। एक उदाहरण देते होंगे सी, असी सत्संग सुना एक बाबा आंदा सी राधा स्वामी न्याणा भाईया, उन्हें सिमरन के बारे सुनाया कि एक बजाजी वाली दुकान के उन्हें बूढ़ा होंगे बैठा है, वो गाहकों को हाक मारता, आ जाओ भाई वो कपड़े लै लो, सस्ते कपड़े लै लो। कदे कदे वो
कपड़ा पाड़ के भी देता होता सी। एक रोज की उसकी आदत थी, उन्हें सुपना आया रात में भी कपड़े की दुकान में बैठा है, ग्राहक को नजर आया कोई होएगा, आ जा भाई जग सिंह जी अगे भी तू लेंदा सी कपड़ा है, सस्ता कपड़ा है। तो कपड़ा उन्हें पाड़ लग्या ना सुपने के वो पजामा पाया सी, उन्हें पजामे की 2 लीना कर दी। सवेरे उठना था उन्हें तो घर वाले ने पूछा कि मेरा पजामा, कहनी इतने होना, इतने रखा होता है। कहनी भाई तू ही रात को कपड़े बेचदा तो अपना पजामा आपे पाड़दा। इसने पक्के सिमन होने चाहिए। ये सिमन किस तरह करना, 24 घंटे बैठे थोड़ा रहो, उठते बंदे भी सिमन करो, आदत बनानी है। और सानू पता होना चाहिए कि मेरा सिमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। महाराज इस तरह सौखा वरतता, उन्हें सृष्टि को इस तरीके ने बनाया है कि किसी का नुकसान भी ना हो। तो महाराज क्या उठ के बैठते सोबत त्यागिए मार्ग चलते हर लगाइए, रस्ते चलते भी सिमरन करो। जिस तरह की तुम चल रहे हैं कि सैर कर रहे हैं, कभी होर गाँव में रिश्तेदार जा रहे हैं, अगर तुम कल्ले होगे तो तुम लाभ होगे, अगर थोड़े ना कोई होर बंदा होएगा फिर नुकसान होएगा थोड़ा। कि असी 1 घंटा चलने वास्ते लगाता जिथे अस पहुँचना जी 1000 साल साढ़े बेकार गए। अगर असी कल्ले होने हैं तो साढ़े 1000 साल लगते, चलो 100-200 दिन 500 साल लगते। जब तुम भजन सिमरन की साड़ी आदत बन जाती है फिर सानू किसी की जरूरत नहीं रहती कि मैं किसी न जावा, उन्होंने अकाल पसंद हो जाती है। संसार भुखा लगा हो जाता है, पदार्थों में जो आस्ते आस्ते सुरती साड़ी निकल आती है सिमरन करने का। क्यों जी सिमरन ऐसी चीज है, जब असी किसी को चेते करते हैं ना, किसी को अपने परिवार में भूल देंगे, अपने आप में भी भूल देंगे। थोड़ा समझना इस चीज़ में, किसी को याद करते ना तो सानू सिर्फ वही याद होंगे, असं अपने आप में भूल देंगे, परिवार में भूल देंगे, पदार्थ कोई उस वे सू कोई याद किया असं किसी को याद करते। इसी तरह परमात्मा को याद करने नाल आस्ते 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 साड़ी सुरती जिन्हें जो रवियों में निकल जाए। साड़ी सुरती इदा पति जिदा झाड़ी होंगी ना, गुरु होंगी होंगी ना जी पूरी झाड़ी होंगी कन्या वाली, साड़ी वो दुपट्टा फट नहीं फट जाए जो अं खिंचीए तो फट जानी, तो फट जानी वो कंडा कंडा कढ़ने पैना तो सबूती निकली। इस तरह सुरती साड़ी बची हुई है। सानू जिदा जिदा असं भजन सिमरन करांगे सानू पता लग जाएगा कि मेरी सुरती इन्होंने चीज़ों से निकलेगी है, चल सौखी ना गई। जब तक फसी नहीं छूटी, जब तक क्या गृहस्थी क्या साधु, साधु बसे कहते कपड़े आने जिदा मैं पाए, साधु वही जो पाया साधे तद आसवर का। तो साधु को कहते जो साधना करता है, तुम कपड़े जिदा मर्जी पा सकते हो, पैंट धोती लगा सकते हो, पगड़ी बन सकते हो, टोपी ला सकते हो। मैं नहीं है यदा मैंने कोई कुड़ी लगनी मैं सिर पर रख ली, और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सिमरन कर। सानू बड़ा कीमती समा मिला है, इन मत गवाओ। और मैं थोड़ा स्वामी चरण हाजी महाराज रूहानी महापुरुष है, स्वामी सुखदेव जी महाराज, स्वामी सुखदेव जी घाट में खेलो रे मन होली, होली खेलते लोग बाहर, मन संसार में होली खेलता है, संसारी पदार्थों की विषय कारण ही प्रचलित है, मौज मारता है। होली भी एक मौज की तरह होती है। सगल पदार्थ कटी माही हर से होए जो मेला, कहते जो तेरा प्रभु के नाल मेला हो जाए तेनों अपने अंदर ही सारे पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है। उस मेल देखो केवल सदगुरु ही कराता है। सदगुरु वो आपे ही परमात्मा प्रभु सदगुरु रूप संसार से आपके सामने जगाता है। निराकार जगा नहीं सकता, सकार होकर जगाता हो। निराकार तो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, सकार होकर सानू को जगाता है। इस तरह कोई संत महात्मा सानू आके जगाते हैं। तो गुरु महाराज कहते सर्व पदार्थ कठी माही हर से होए जो मेला, कहते जिदे लिए तू भटकदा है सारी चीज़ें तेरे अंदर सुख है। अगर तेरा हरि दे नाल मेला हो जाए तो तेन सारे पदार्थों की प्राप्ति है। तू घट में खेल हो जाए, क्योंकि अंतर्मुखी हो, बाहरी मुखी नहीं। बाहर देखो मन चल बिंद्रावन, चल काशी, चल हरिद्वार, चल फलानी जगह,
ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਾਰਾ ਰੌਣਕ ਦਾ ਆਸਕ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਘਟਦੀ ਹੋਦੀ ਖੇਡੇਗਾ, ਘਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਤੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਟ ਮੇਂ ਦੇਵਲ ਘਟ ਮੇਂ ਜੋਤੀ, ਘਟ ਮੇਂ ਦੇਵਲ ਘਟ ਮੇਂ ਜੋਤੀ, ਘਟ ਮੇਂ ਤੀਰਥ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਮਾਹੀ ਪਰ ਬੋਧਨ। ਗੁਰੂ ਮਾਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਦ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਿਘਲਾ ਸੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ਮਣਾ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब बाणी है, ईड़ा पिघला सुगुना तीन बसे एक ठाई, बेड़ी समूह तहां मन मंजल करे। मन उत्थे स्नान कर जाके, यानी पहले अपनी सुरती को अखा के पिछे टिकाना है। मैं कल भी पढ़िया जी स्वामी जी महाराज बाणी, पहले सुरती अपनी अखा के पिछे जमाओ, पहले सुरत नैनन में जमाओ। जिन्हें भी सारे अखा के पिछे सुरत जमानी है, जब सारी सुरती जमन लग जाएगी तो देखा जी कोई बर्फ जमानी हो गए आइस बॉक्स ला लें, एकदम रखने थोड़ा जमती हो, थोड़ा टाइम ला लेंदी है। 15-20 मिनट जम जाती होनी बर्फ, 15-20 मिनट जमती है। इसी तरह सुरती जमेगी, तारे फूटेगी, जोत जोत के दर्शन होंगे, फिर जोत भी फूटेगी, फिर आगे सुरत जाएगी। ये तो साढ़े आहो भाग है जिन्होंने ऐसे गुरु मिले रवानी अध्यात्म। घट में देवल तेरे अंदर ही देवालय है, घट में ज्योति, घट में ही तीर्थ, सारे तीर्थ है 68 तीर्थ। मन जब मन सारा अंदरमुखी होता है, आकाश में चढ़ता है तो इतने जाके स्नान करता है। मन की मैल धुल जाती है, मन के अंदर सद्भावना समानता प्यार मुहब्बत जम जाती है। मैले मन जोड़ा है वो अंदर नहीं चीज़ें जाती, राग ईर्षा ऐसे चीज़ें बेकार वो अंदर होंगे। या अंतर्मुखी स्नान करता है तो इधर ये अंदर से सारी बेकारा की मैल सारी मैल निकल जाती है। यानी शीशा साफ हो गया तो अभी अपना चेहरा देख सकते हैं। कबीर साहब जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांझते रहिए, जब दर्पण लगी काई तो दर्शन कहाँ से पाए। जो शीशा मैला है तो अपना मुंह नहीं देख सकते हैं, उन्हें साफ करने में जो तंग मैल होए थोड़ा अगर जब दर्पण लगी काई तो दर्शन कहाँ से पाए। जब अभी मैले शीशे से अपना मुंह नहीं देख सकते हाँ तो मैले मन से दर्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पहले इन्हें साफ करना है। जब मन साफ होता है तो पता लग जाता है। जब शीशा साफ होने का अपना चेहरा दिखता है ना, इससे शीशा साफ करने वाला सारा ही आदमी को पता लग जाता है। ये मैल निकल जाती है मन की सारी, मन अंदर की ओर चल पैदा है। मन जब चलता है सुरत लैके चलती मन फिर अगे जिथे इसका असला है टकाना उत्थे रह जाता है, उत्थे सुरत मन का जोड़ा है अपने छोड़ा पै जाता है तो सुरत फिर अगे चलती है। इस तरह अभ्यास करो और कुछ करने की लोड़ नहीं है। जिन्हें भी हो सके दिन में थोड़े को समय थोड़ा बैठ लो, जिन्हें भी बैठ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं सीख ना करती तो जिन्हें भी तुम बैठ सकते हो उन्ना बैठो। अगर जबरदस्ती करोगे शरीर में दर्द होएगा तो दर्द भी जाएगा सारे। हाँ थोड़ी सुरती सिमटन लग जाएगी फिर कोई दर्द नहीं रहेगी। सुरती सिमटन का मतलब है कि मुर्दा हो जाता शरीर, शरीर के कोई शरीर की होश नहीं रहती है तो आत्मा फिर कर देती है, फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। घट में देवल घट में ज्योति घट में तीर्थ सारे। तुसी मारे कहते अंतर्मुखी हो, थोड़े जन्म तीर्थ से जाता बंदा मैल वे मेरी मैं पाप धुल जाए। महाराज देखा तीर्थ गया एक पल, संत मिले पल चार, सदगुरु मिले अनेक पल, कहे कबीर उत्थे मैल धुल जाती है।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਸਕਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਗੀ ਆਪ ਉਲਟ ਘਟ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਓ, ਉੱਪਰ ਦੀ ओर चलो। ਬੇਗੀ ਆਪ यानी उल्ट घट माही बीते बर भी नहारे, इसका गंभीर है बीत रही है। पर्व दिन तेरी उम्र बीत रही है, पर्व बीत रहा है। मनुष्य का सारा जरा है जब अभी कितनी उम्र खर्च कर ली है, तो कितनी उम्र हुई 71 साल पत्थर नहीं होगा काम मैं पत्थर में लग रहा हूँ। 50 का मेरा गणपति नहीं 50 का तो अभी इतनी उम्र खट ली जी। इन्हें 70 साल की उम्र थी कुछ कमाई महाराज की कृपा की वही साड़ी अपनी है, बाकी अभी संसार में खर्च कर देती है। निश्चित उम्र होती है सारे शरीर की, अब बाकी अभी कितने दिन रहना है वो अभी पूरा लाभ उठा लिए। यानी सत्संग भी जो 4 सत्संग होने चाहिए, या तुम जाके सुनो आप करो, और भजन भी महीने का ज़्यादा होना चाहिए है। मान लो तुम 2 घंटे भजन करते, महीने के 60 घंटे हो गए। सिमरन तुम चलते फिरते जितना भी कर सको उन्ना करो। यही मनुष्य जन्म का लाहा है और कुछ नहीं है दुनिया में। घट में भरो है मान सरोवर, मोती चुगे मलाल। घट के विच मान सरोवर है, उत्थे आत्मा जो जाती है। मान सरोवर 10वें द्वार च है, इस तरह दसते हैं। उत्थे रूहां स्नान करदियां, इन्होंने होश आ जाती आत्मा। ये दरम्यान के 10वां द्वार, ऊपर नीचे इत्थे अपने काल का भी है अपने स्थान। फिर सतगुरु की जी रूह है वही निकलती इतने, कहते भी काल के सिर उत्ते पैर रख के जाती, उत्थे जो सिर रखे जितने आत्मा के जाती है। वो इन्हों का मोह डर भी सरकारी सतगुरु की आत्मा फिर अगे लग जाती है। फिर शब्द में पढ़ती, शब्द गुरु जो साढ़े अंदर शब्द आ रहा शब्द गुरु है, तो उसको पकड़ना सी वही सानू अगले पड़ाव से अगले रूहानी मंदिर चले जाएगा। इस 4-5 जे दसे शब्द 5 शब्द यानी धुना वो उसको पकड़ना है तो धुना और भी है, और नहीं पकड़ना है। फिर दूसरे साइड में जाएगी जो गुरु महाराज ने दसिया है वही तो नहीं पकड़ना है कि गुरु अंदर सब शुरू हो गए रूप इस्तेमाल कर। घट में बरो है मान सरोवर, मोती चुके महाराज। उत्थे इत्थे जाने इत्थे जाके आत्मा हंस हो जाती है। मोती चुके महाराज कहते हंस नूं, ये हंस की स्टेज हो जाती थे। हंस किनू कहते हैं महाराज समझाने होंगे सी, तुसी 10 किलो पानी 1 किलो दूध पा लो, और वो चुंझ ऐसा गुण आ जाता है वो किलो दूध वो कर लेंदा है। फिर वो संसार भी रहे ना वो हंस की तरह रहता है, गंदगी नहीं चुनता। सरोवर के डड्डू मच्छियाँ भी होंगे, हंस जोड़ा है वो मोती चुनता है। इनू कहते हंस। इत्थे इत्थे हंस की स्टेज बन जाती है, परमहंस बनते अगे जाके। हम समझ लो कि क्या है, तुम पता कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहा तो गुस्सा करने की सारी आदत क्या है, इस वेले सारी टो वाली आदत है। मैं भी थोड़े नाल ही गंदगी चुकते हो। अंबर को छोड़ के गंदगी चुनता बंदा कैसे सुखी होगा भाई। घट में बरो है मान सरोवर, मोती चुगे महाराज। यहाँ पहुंच गया आत्मा हंस रूप बन जाती है और मोती चुनती है, गुणा ग्रहण करती है, अवगुण नहीं। जिदा हंस मोती देखता ना जो पगला होंगे डट मोती देखता उन्हें गुण देखना। फिर संसार रूपी सरोवर भी उन्हें गुण ग्रहण करने। घट में उच्चा ध्यान शब्द का सोहंग सोहंग माला, ये अपने आप चल रही है। घट में उच्चा ध्यान, जब घट में चलने नहीं सुनती फिर इधर ध्यान उच्चा बन जाता है, नीचे वाला नहीं।
जिन्हें नीचे ध्यान होगा उधर आत्मा फंसी होती है। घट में उच्चा ध्यान शब्द का, शब्द नाल उच्चा ध्यान हो जाता आत्मा का, संसार में घट जाता। सोहम माला, घट में बिन, घट में बिन सूरज उजाला। हुण अंदर का सूरज आंदी है, इतने सूरज का उजाला है, उसे बगैर सूरज से उजाला हो गया है। अंदर की बात है, आंतरिक बात। रात दिन नहीं सूझे, न रात है उसे न दिन है, एक रस उजाला है। जिधर जिधर आत्मा को चढ़ती जाती है, इधर ज्ञान उपीते दूर होता कि उसे उजाला ही है, अंधेरा नहीं सुनता। पहले अखा नहीं रहता, भरम भी क्यों अंधेरा ही है। फिर जब संसार में उतरती सीट, फिर भी कोई भरम नहीं रहता कि इसने असली को देख लिया है। अंतर्मुखी होना बस, जिन्हें भी हो सके लेट हो जाए शक ना। घट में बिन सूरज उजाला, रात दिन नहीं सूझै। घट में पापी, घट में धर्मी, घट में तपसी जोगी। अंदर ही सारे, धर्मी भी पापी भी अंदर अंदर तो होंगे, बाहर तो कुछ नहीं होंगे। घट के जोगी और तपस्वी जोगी। गुण अवगुण सब घट ही माही। कहते गुण अवगुण साढ़े अंदर से पैदा होंगे हो, गुण अवगुण घट ही माही। घट में वैद और रोगी, वैद भी अंदर ही है और रोगी भी अंदर ही है। राम भक्ति घट ही में उपजे, राम की भक्ति घट ही में पैदा होती है। राम की भक्ति घट में उपजे, घट में प्रेम प्रकाशा। घट के अंदर प्रेम का प्रकाश हो जाता है। प्रेम वो अवस्था है जिसे कोई लेना देना नहीं रहता है। ताही महाराज ने दसे साथ कहूँ, सुन लो सब है, जिन प्रेम की तिन ही प्रभु है। ये बहुत उच्ची अवस्था है प्रेम की। प्रेम में कोई लेना देना नहीं होता है। असी प्रेम करते जिसमानी, उसका लेना देना होता है। अगर थोड़ा कहना मन लिया तो खुश, नहीं मने तो दुखी। इतने स्वार्थ है, पानी का गिलास ना कोई चक दे नाराज हो जाता, उनसे प्रेम ही प्रेम है, कोई लेना देना नहीं। सावधान खत्म हो जाता उनसे। हंस रुहान है जिन्हें ऐसा गुण है। राम भक्ति का ठीक में घुस जाए, घट में प्रेम प्रकाशा। सुखदेव कहे चौथे पद घट में पहुँच चल ही दासा। चौथे लोग में, चौथे लोग की बात नहीं। आगे मैं और सुना थोड़ा सा। सुरती साड़ी अंतर्मुखी किस तरह होती है, हमारा स्वामी चरणदास जी ने दसिया है। जब से अनहद घोर सुनी, जब तो मैं अंदर शब्द सुनिया, अनहद की आवाज सुनी है, घोर गर्दना सुनी उसकी। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकत गलत मन हुआ। इंद्रियां थक गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥਕਤ ਮਨ ਹੁਆ ਆਸਾ ਸਕਲ ਭੁਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਪ। ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਵੀ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ परसों बचना कि अनहद सुन मन समझाए। मन जड़ा है, महाराज लिखते हैं कि कोट जतन से ये नहीं माने तो सुनकर मन समझाए, उसमें प्रकट करना है। एकाग्रता ना सुनाई देगा, जब सुनाई देने लग जाएगा सानू ऊपर खिंच देगा, संसार के नाम से तोड़ देगा सानू। और देखो असं जीवन से कितने कर्म किए होने, पूजा पाठ यज्ञ तप पूजा पर बंदा यज्ञ भी करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝਾ ਪੁੰਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਅਠਰ ਤੀਰ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ। ਪੁੰਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਮਝਾ नौवें पातशाह लिखा है कि मन में करे गुमान,
तीर्थ व्रत दान कर मन में करे गुमान, नानक न फल जाता जो कुछ स्नान। ज्ञान के बिना तीर्थ व्रत करने नाल भी अभिमान आइंदा, नाम करता ही निश्चित रोग नो होमे तीर्थ रोग है दारू की सीमाएं। तो नाम अगर इस नाम की कमाई करे तो इन्होंने जो शुभ कर्म ने इन्होंने अभिमान जीवन अभिमान होता है इन्होंने। तो इसलिए हमारे कहते हैं इंद्रिय थक गलत हुआ मन, मन उल्ट हो गया, आस्था सफल बनी, आस्था रूपी बीज जो है वो खुल में बैठो। कबीर साहब जी लिखते हैं जब लग छिलका धान में उपजे निपजे आए, जब छिलके को त्याजे तो मुक्त रूप हो जाए। इसे आत्मा मुक्त होती शब्द 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 मन को तोड़ दिंदा संसार नाल ते सुरती नूं भी लै दिंदा है। इंद्रियां थक जांदी, इंद्रियां दा रुख परमेश्वर ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਬਾਹਰੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਹਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗਰਦਨ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਵੀ ਭੁੰਨ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੇ ਅਨਹਦ ਘੋਰ ਸੁਣੀ गर्दना घूमत नैन, ये अखा बाहर अंदर घूम जाती है। घूमत नैन सिसल बेही काया, सिसल मैंने ठंडी हो गई यानी मुर्दा हो गई, हुण हिलदी जुलदी नहीं है। घूमत नैन सिसल बेही काया, अमल जो सुरत सनी, सुरती शब्द न जुड़ गई, सुरती न अमल हो गया। ज़्यादा कोई चीज़ खा लो ना अमल वाली तो बेहोश हो जाती, उत्थे सुरती और नाम रूपी अमल हो छपदी है तो शरीर की होश भुल जाती है। सुरती तो शरीर की होश करती है, जब सुरत आती है तो बाल बच्चे परिवार खेल खलियान। जब सुरती ऊपर चल गई तो क्या होश नहीं, अमल पी जाती। जैसे कहते भी बेहोश होकर कहते इन्हें कोई अमल अमल खाया है, इसने पिया है। अमल जो सुरती सनी और सुरती शब्द न जुड़ गई है। रोम रोम आनंद उपज उपज कर आस सहज भनी, जी आस थी जै अमल हो गया उस चीज़ का, रोम रोम च आनंद भर गया इसके, आस उतों निकल गई। आस उन्होंने लोगों को होंगी है जो महाराज ने लिखा चलो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सह, आस निंद्रा सतावे उनको, नित नित परम बह, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। जब आत्मा सुरत जुड़ जाती फिर आस नहीं आती। आस जब तक सानू तो मुकाबला करना पैना इनका आस का, अभ्यास करना पैना है। खाली सत्संग यदा हम देखो सत्संग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा, थोड़ा उत्साह पैदा हो जाता, पर जब तक करे नहीं जब तक ये चीज़ नहीं बननी जो महाराज बता रहे हैं। उन्होंने साधना है मतवारे जो शब्द समाए अंतर भीज करी, उन्होंने कन्नी भीज गई, हले कन्नी भीजिया मतवारे हो गए। कर्म धर्म के बंधन छूटे, कर्म धर्म के बंधन छूट गए, कर्म धर्म के बंधन छूटे। दुविधा विपदा हनी, विपदा और दुविधा भी खत्म हो गई, कर्म धर्म की सारा ही सफाया हो गया। ये सुरती जो जुड़ गई है। आपा बिसरा जगत से, जगत विचों आपा भाव निकल गया है। आपा बिसरा जगत सो, बिसरो कित राही पंज जनी, लोग भोग शुद्ध नहीं ना कोई, ना लोग दी लोग सानू की करेंगे, रिश्तेदार नहीं गए, नहीं गए तो भी नहीं कोई फर्क पैना, जो चल गए तो भी कोई फर्क नहीं पैना। तो महाराज ने लिखा है लोग भोग सुधी ना रही, भूले ज्ञान गुनी, ज्ञान भी भूल गया उनको, सुरती जुड़ी जा हो तैलीन चरण ही दासा कहे सुखदेव मुनि। ऐसा ध्यान भाव सो पाइए, जो महाराज ने बताया कि ऐसा ध्यान बड़े भागा वाले जीवन का लगता है। ऐसा ध्यान भाव सो पाइए, चढ़ रहे शिखर अनी, ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
तो शिखर चढ़ने वास्ते रोज अभ्यास करने पैना है। फिर पता लग जाऊगा भी असी पौड़ी चढ़े कि नहीं। हम देखो ये पौड़ी जब चढ़ दी उपर जब पैर रखोगे ना दूसरी पौड़ी से पता नहीं लगता कि मैं दूसरी पौड़ी चढ़ गए हैं। तो चढ़ना तो पैना है भी अभ्यास करने बाहरी कर्मां के द्वारा नहीं जीव चलते। ये पुण्य दान जो है इनका फल तो मिलता है जो तीर्थ वर्त पुण्य दान पूजा पाठ तुम करते हो फल मिलता तुम तो अभी उस फल को भोग रहे हैं। फिर भी बंदा कितना दुखी है नाम नहीं जपता है। जिन हर भक्ति प्यारी हो एकदम नहीं प्यारी होती हर भक्ति इतने आगे प्यारी होती है जुड़ जाती आत्मा। उन्होंने कंटिन्यू शब्द लिखे हैं जिन हर भक्ति प्यारी हो माता पिता सहज छूटे। सुरत नाम ना जुड़ गई भक्ति प्यारी होगी। माता पिता सहज छूटे छूटे सुत अरु नारी हो। नहीं कौन छड़ता सुत पुत्र दियां नारियां ना नारी छड़ती ना पुत्र छड़ देंगे। देखो जब सुरत जुड़ने की महाराज कहते हैं यानी है बिच पर छूट गए हो। समझे मेरी बात यानी उनके जो निकल के भी नहीं छुटते बंदे घर नहीं याद करते रहते हैं। जिन हर भक्ति प्यारी हो माता पिता उपजे सहज छूटे छूटे सुत अरु नारी हो। है परिवार में माता पिता में है बाल बच्चे च पर उन्हें सुरती निकली इन्हों कहते छूटे। ये तजर्बा ये उन्होंने प्रैक्टिकल बाणी है महापुरुषों की। और उन्हें ही रह के उन्होंने नाम जपे। देखो श्री गुरु नानक देव जी और कितने साढ़े गुरु महाराज जी कितने हुए संत सारे विश्वास में निकले हो। और राजधानी जी गुरु नानक देव जी पंजे दसे गुरु कितने बली हुए हो। सिर्फ उन्होंने अपने आप में जोड़िया सी। लोग भोग फीके लगे सूरत जुड़ गई मन जुड़ गया लोग और भोग सारे फीके हो गए। महापुरुष दादे ने भी किसी किसी कोई तेल का ही पकवान खाते होंगे तेल का ही सब्जी भी और पूरियां पारी में तेल दी बनानी उन्होंने। एक दिन रिश्तेदार ने कहा तो देसी घी का पकवान बनया खुशबू भी उसकी अलग। उन्होंने जो खाया उन्होंने बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा भी मैं इदा का भोजन खाया कहने भाई साहब अभी देसी घी कहने हाँ देसी घी इदा का होंगे जब देसी उन्होंने कहा भी वाकई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उन्होंने तेल तूल छड़ दिता देसी घी खान लग गया। तुम्हारे कहने वो रस आवा है तो ये रस नहीं पाओगे। यानी बाहर आया जिन्हें मर्जी ढोल की खड़का लो ठीक है नहीं। वैसे बुरा भी नहीं है भी तुम कीर्तन करते हो कीर्तन करो परमात्मा ने महिमा करना। असी देखना कि साडा असी कुछ घूमे भी है संसार के ये देखना है। तुम कल करो तो देखो असी कोई बदले भी है। लोग भोग फीके लागे सम असुचिकारी हो। कोई उसकी महिमा भी कर दे गाल कर दे उन्हें समान होंगे है। सम असुची गाली हो कोई गाली कर दे कोई महिमा कर दे उसके अंदर समानता आ जाती है। चल कोई नहीं असी लोग असी कहानियां सुनाने लोगों को। कहने एक भाई सी वो स्नान करने वास्ते जाता सी। एक उपर रहिंदा था मुला वो दुष्ट था। जब उन्हें स्नान करना उन्हें उत्ते थुक देना सुन ला के अगे अगे आ जाओ अगे गली में आ जाओ अगे आ जाओ गली में। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जब उन्हें आके आना तो उन्हें पर उन्हें थूक देना कहने 100 बार हो गया। जब नहा के आया 100 बार एक बना के आया वो बंदा उजल गया उन्हें पैरी पै गया। कहने यार तू कितना का बंदा है मैं तेरे पर तेरे इतना शुरू किया तू कहने की हो गया मैं तेरी मेहरबानी नहीं सही खबर स्नान कर लिया। पर यह गल सुनने और कहने जाती है बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सुना है महापुरुषों जैसे जैसे आत्मा सिमरती है ये मेरे गुण आज देखो महाराज पंजे पातशाही कहते देग च भी उन्होंने देग च डाल लिया
तत्ता रेता पाया उन्होंने पर पता नहीं होर क्या क्या किया है उन्होंने देख रहा समर्थ होंगे भी कितने सहनशील ये समर्थ दी बातें है साढ़े वर्गे नहीं जी समर्थ दी बातें ये चीज़ जिदा जिदा परम सिमरन आत्मा सिमरती है जिसे मैंने की जाती है फिर अपने आप को अभी चेक भी करना कि मैं मेरी स्टेज कि है कि वाकई मैं इस चीज़ जी मैं सुनी है मैं करना है मैंने बर्दाश्त भी वाकई मेरी अवस्था बन गई है कि नहीं बन गई है चेक किसी ने होर थोड़ा करना अभी खुद ही अपने आप को देखना है मार्ग बहुत ठीक है ऐसा मार्ग ऐसा रास्ता तो की पवित्रता मिलता है सुर शब्द मार्ग हानि लाभ नहीं चाहिए फिर जब छोटे से जुड़ने में हानि लाभ के बीच में कोई चक्कर नहीं है सब आशा हारी आशा सारी हार नहीं है जब सो मुख मोर रहे करे ध्यान मनारी हो उस परमेश्वर का ध्यान कर दे संसार तो मुख उड़ जाता उसका फिका हो जाता संसार जित मनवा लागो रहे भय घट औजारी हो मनवा लग्या घट औजारा हो जाता है गुरु सुखदेव जी गुरु सुखदेव बताया प्रेमी गत भारी प्रेमी की गत बहुत भारी होती है चरणदास चारों वेद सो और कछु न्यारी हो ये जी बात है ना चारे वेदों तो न्यारी बात है पंचम ये संतों ने बताया ये जी बात दसी है ना चारे वेदों के ऊपर है ये बात नहीं चारे वेदों के जीव सारा संसार बचा है जो वेदों के कर्म लिखे कोई जीव कर्म करता पुण्य दान होम पता नहीं क्या क्या करता है तीर्थ करता है ये सारे वेदों में लिखे है साढ़े पंडित सानू दसते हैं तुम वो कर लो उसका वर्त रख लो पुण्य का पता नहीं चलन छठी पता नहीं क्या क्या पूरे जार ऐसा है रूह निकल नहीं सकती उससे तो ये बहुत दूर दी गल्लां है कि असी जी सुनते हैं असं कुछ करिए तो सानू ये समझ चीज़ा आनिया इसका लाभ भी दसिया महाराज ने भी संसार जो सुरत किस तरह मुक्त होंगी है शब्द नाल अब मैं पहले पढ़ा थी कि जब से अनहद गौर सुनी जब आनंद प्रगट हो जाता है मन इंद्रियां सुरत सारी परमेश्वर वाल मुड़ जाती है ते आस सारे संसार को कटता लगती है बस इसका अभ्यास करो सुरत शब्द का बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।